कहा जाता है क्रिकेट के मैदान पर हर गेंदबाज का एक ऐसा खौफनाक दौर आता है जब उसकी हर डिलीवरी तूफान बनकर बरसती है और सामने खड़ा बल्लेबाज खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि मौत के साए से जूझने के लिए खेलता है। ये दास्तान है उस रहस्यमयी स्पिनर की जिसने क्रिकेट की दुनिया में आते ही भूचाल मचा दिया था। श्रीलंका की धरती पर पैदा हुआ एक ऐसा स्पिनर जिसने बल्लेबाजों के दिलों की धड़कनें रोक दी थी। जब श्रीलंका ने उसे मैदान पर उतारा तो दुनिया हैरान रह गई। उसकी उंगलियों से निकली गेंदें कभी ऑफ स्पिन बन जाती, कभी लेग स्पिन और कभी कैरम बॉल। बल्लेबाज सिर्फ अंदाज़ा लगाते रह जाते और गेंद स्टंप्स उखाड़ देती। उसका हर ओवर विरोधी टीम पर पहाड़ बनकर टूटता। हर मैच में वो एक ऐसा तूफान बनकर आता और बल्लेबाज उसमें फंसकर तड़पते रह जाते। देखते ही देखते सिर्फ 19 वनडे में 50 विकेट लेकर उसने विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया और रिकॉर्ड बुक्स पर अपना नाम दर्ज कर लिया। क्रिकेट इतिहास में ऐसा तूफान पहले कभी नहीं आया था। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश कोई भी टीम उसके गेंदबाजी का रहस्य समझ नहीं सका। और फिर आया एशिया कप 2008 का फाइनल मुकाबला। भारत और श्रीलंका आमने सामने थे। सबको लगता था धोनी की टीम आसानी से ट्रॉफी जीत लेगी, लेकिन उस दिन मेंडिस की गेंदें किसी मोहब्बत की खामोश आंधी जैसी थी जो सीधा दिल को चीर जाती। सहवाग की बेपरवाह मुस्कान ठहर गई, युवराज की चमक मुरझा गई और धोनी का आत्मविश्वास भी डगमगा गया। हर डिलीवरी एक इश्क का छलावा जो पास बुलाकर धीरे से दिल तोड़ जाती। भारतीय बल्लेबाज शॉट लगाने की कोशिश करते लेकिन बल्ला गेंद से हमेशा एक कदम पीछे रह जाता। भारत की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप अब पल भर में ढह गई। उस दिन मेंडिस ने बल्लेबाजों को हराया नहीं बल्कि उनकी धड़कनों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया और सिर्फ 13 रन देकर उसने भारत के 6 स्तंभ को उखाड़ दिया। उसने अकेले सिर्फ अपने दम पर भारत को चीर कर रख दिया और श्रीलंका के सिर पर एशिया का ताज सजा दिया। उस रात पूरे विश्व ने सांस थामकर देखा, क्रिकेट की धरती पर एक नया सितारा जन्मा है। रहस्य, रोमांच और जादू का नाम मिस्ट्री स्पिनर। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्पिन का पूरा भविष्य उसकी उंगलियों के इशारों पर नाच रहा हो। पूरा हिंदुस्तान खामोश सदमे में डूबा हुआ था और लोगों की जुबान पर बस एक ही खौफ था, क्या इस रहस्यमयी गेंदबाज ने सचमुच भारतीय बल्लेबाजों के सुनहरे सफर का सूरज डुबो दिया है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लगभग 25 दिन पश्चात किस्मत ने वही मंच दोबारा सजाया और तब किस्मत ने सहवाग को क्रिकेट के मैदान पर वही मौका दिया जिसकी उसे तलाश थी। उस रहस्यमयी मेंडिस से अपना अधूरा हिसाब चुकता करने का, क्योंकि सहवाग के लिए क्रिकेट का मतलब था डर को मिटा देना। उसके सामने गेंदबाज की प्रतिष्ठा, चालें कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनका सिद्धांत साफ था, गेंद देखो, बल्ला घुमाओ और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दो। मगर संपूर्ण विश्व के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, इस बार सहवाग अजंता मेंडिस के रहस्यमयी स्पिन का सामना कैसे करेगा। खैर, 31 जुलाई 2008 को भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो स्टेडियम में खेली जानी थी, जहां श्रीलंका की पहली पारी 393 रनों पर सिमट गई। जब भारत की बल्लेबाजी प्रारंभ होती है तो सहवाग ने मैदान पर हर गेंदबाज को ऐसी नज़र से देखी जैसे कोई खूंखार शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार देखता है। पूरा मैदान मौत की खामोशी में डूबा हुआ था, मानो किसी तूफान से पहले की शांति हो। और तभी उनकी आंखों में वो खतरनाक चमक जागी जो बयां कर रही थी कि अब ये पिच रणभूमि बनेगी। आज सामने खड़े हर गेंदबाज का अंत निश्चित है। और फिर शुरू हुआ असली खेल। उस दिन कोलंबो का पिच रणभूमि नहीं बल्कि सहवाग की पाठशाला थी। मेंडिस और बाकी गेंदबाज सब विद्यार्थी बनकर खड़े थे और सहवाग उस सख्त मास्टर की तरह हर गेंद पर सबक सिखा रहे थे। उनकी मिस्ट्री बॉल धरी की धरी रह गई, उनका जादू बस धुआं बनकर उड़ गया। सहवाग ने उनकी हर गेंद को ऐसे कूटा जैसे मास्टर डंडे से नालायक बच्चे की गलती पर उन्हें सजा देता है। उस दिन सहवाग ने सबको दिखा दिया कि क्रिकेट उनके लिए खेल नहीं बल्कि खुली किताब है जिसमें आखिरी शब्द सिर्फ वही लिखते हैं। हर गेंद सहवाग के बल्ले से टकराकर मैदान के कोनों में बिखर रही थी। अजंता मेंडिस की वो रहस्यमयी गेंदें जो अब तक भारत के लिए एक पहेली थी, लेकिन आज सहवाग के बल्ले से धूल चाट रही थी। हर शॉट में वो मेंडिस के जादू को तोड़ने का ऐलान कर रहे थे। धीरे धीरे नज़ारा बदलने लगा।
सहवाग अपने पराक्रम से मेंडिस के रहस्यमयी गेंदों का तहस नहस कर चुके थे। हर ओवर में गेंद मैदान के चारों कोनों में उड़ रही थी। सहवाग की प्रकाष्ठा से अब मेंडिस हताश था, परेशान था और मैदान पर रौंदा जा चुका था। धीरे धीरे बाकी गेंदबाज भी उसी राह पर चल पड़े। चमिंडाबाज, मुथैया, मुरलीधरन, हर किसी को सहवाग ने बेबस कर दिया। हर शॉट में धमाका, हर रन में तूफान और हर चौके छक्के के साथ ये ऐलान था कि आज कोई बच नहीं पाएगा। चौके छक्कों की बरसात के बीच श्रीलंकाई कप्तान के माथे पर पसीना और मेंडिस की आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। पूरा श्रीलंकाई अटैक सहवाग के तूफान के आगे घुटने टेक चुका था, परंतु मैदान में अब भी हर तरफ सिर्फ सहवाग का कहर गूंज रहा था। लेकिन सहवाग उस दिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सहवाग की मार से मेंडिस के चेहरे के भाव ऐसे बदल गए मानो हर चौका छक्का उन्हें मजबूर कर रहा हो कि वो खुद आगे आकर सहवाग से हाथ जोड़कर कहे, बस करो उस्ताद, अब रहम कर दो। उस दिन कोलंबो स्टेडियम में सन्नाटा और तूफान साथ साथ बैठा था। श्रीलंकाई दर्शक स्तब्ध थे। टीवी पर बैठे लाखों फैंस सांस थामे देख रहे थे। वो गेंदबाज जिसका जादू दुनिया को नचा चुका था, सहवाग के हर पराक्रम के साथ वो जादूगर बौखलाता रहा। हर स्पिन सहवाग के बल्ले से टकराकर राख बनती रही। ये बल्लेबाजी नहीं, ये किसी योद्धा का तांडव था। उस दिन सहवाग ने जो मेंडिस के साथ किया वो उसके कल्पना से भी परे था। ये सिर्फ सहवाग का प्रहार नहीं था, ये तो बदले की वो इबारत थी जो खून और पसीने से लिखी गई थी। एशिया कप फाइनल में जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान की उम्मीदों को चीर दिया था, आज वही चेहरा सहवाग के बल्ले के नीचे रौंदा जा रहा था। और जब उनका स्कोर 201 पर पहुंचा तो वो सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, वो सहवाग का इजहार था। एक ऐसा इश्क जिसे सहवाग ने क्रिकेट की रगों में उतारा और दुनिया को दिखा दिया। उस दिन के बाद मेंडिस का आतंक समाप्त होता गया। विश्व के तमाम बल्लेबाज उसके रहस्यमय स्पिन से डरना छोड़ चुके थे। कुछ ही सालों में वो गेंदबाज जो भविष्य का राजा कहा जा रहा था, वो अब गुमनामी में कहीं खो गया। जिस अजंता मेंडिस ने भारत को कभी डराया था, वीरेंद्र सहवाग ने उसका करियर ही हमेशा के लिए दफन कर दिया। खैर, कभी वो नाम था दहशत का बादशाह, बल्लेबाजों के लिए चलती फिरती आफत, सपनों में भी साया बनकर पीछा करने वाला। लेकिन जब उनका एनकाउंटर सहवाग से हुआ तो मेंडिस का जादू रेत की तरह हाथों से फिसल गया। ये थी जंग की वो दास्तान जिसे इतिहास भी सलाम करता है। अगली कहानी तक धड़कनों को संभाल कर रखिए।